सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, भूमि उपयोग सर्वेक्षण। विश्व में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग सर्वेक्षण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले भूमि उपयोग वर्गीकरण किस साल शुरू हुआ, किस देश में सबसे पहले शुरू हुआ। आज इससे संबंधित जितना भी टॉपिक है उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन का भूमि उपयोग वर्गीकरण है, ये अपन पढ़ेंगे। ब्रिटेन का जो भूमि उपयोग वर्गीकरण है वो 2 बार किया गया है। पहला जो वर्गीकरण है ब्रिटेन का प्रथम भूमि उपयोग वर्गीकरण। इस भूमि उपयोग वर्गीकरण का जो प्रथम श्रेय जो जिसको भूगोलवेत्ता को जाता है वो है प्रोफेसर एल.डी. स्टाम्प। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को विकसित किया। इनका भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो 1931 में प्रारंभ हुआ और 1939 तक चला। प्रोफेसर स्टाम्प ने यह वर्गीकरण है, सर्वेक्षण है, यह 6 इंच बराबर 1 मील अर्थात मापक क्या हो गया 1:10,560 के ऑर्डिनेंस मानचित्रों के आधार पर 22,000 स्वयंसेवी शिक्षकों व विद्यार्थियों द्वारा ये वर्गीकरण पूरा किया गया। इस सर्वेक्षण की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे पहले 18 इंच इंटू 12 इंच आकार वाले मानचित्रों पर क्षेत्र का जो फील्ड वर्क है या जो क्षेत्र कार्य है ये पूर्ण किया गया और सूचनाएं एकत्रित की गई। तत्पश्चात 1:10,500 के मापक पर बने मानचित्र को 1 इंच बराबर 1 मील RFA पर अर्थात 1:63,360 इंच पर संकुचित किया गया। बाद में ब्रिटेन के संपूर्ण भूमि उपयोग को 1 इंच बराबर 10 मील के मापक पर प्रदर्शित करने वाले मानचित्र प्रकाशित किए गए। इस भूमि उपयोग सर्वेक्षण की प्रथम रिपोर्ट है वो 1948 में एक पुस्तक छपी थी, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज में प्रकाशित हुई। 1950 में इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सामने आया। इसके पश्चात 1947 से 1960 तक की अवधि के मध्य ब्रिटिश भूमि उपयोग में जो भी परिवर्तन हुए उसका विवरण तृतीय संस्करण में 22वें अध्याय में दिया गया। इसका प्रकाशन 1962 में किया गया, जिसमें कुल 546 पृष्ठ और 251 चित्र थे। एल.डी. स्टाम्प ने जो भूमि उपयोग वर्गीकरण किया था उसकी किस्म निम्नलिखित है या निम्न प्रकार हैं। प्रोफेसर एल.डी. स्टाम्प ने भूमि उपयोग सर्वेक्षण में भूमि उपयोग के क्षेत्रों का विभाजन निम्न प्रकार किया है। पहला विभाजन उनका है कृषि के लिए अनुत्पादक भूमि। इस प्रकार की भूमि उपयोग के अंतर्गत सड़कें, रेलवे स्टेशन, बस्तियां, खाने, कब्रिस्तान आदि को सम्मिलित किया गया है। इसे लाल रंग से दर्शाया गया है। द्वितीय प्रकार का भूमि उपयोग फल बागान, उद्यान, नर्सरी आदि को सम्मिलित किया गया है। इसे बैंगनी रंग से प्रदर्शित किया गया है। तीसरा प्रकार का जो वर्गीकरण है उसमें वन एवं काष्ठ भूमि। भूमि उपयोग के इस वर्गीकरण के अंतर्गत कोणधारी वन, पतझड़ वन, मिश्रित वन, नवीन रोपित वनों को सम्मिलित किया गया है। इसे डार्क हरे रंग से, गहरे हरे रंग से दर्शाया गया है। चौथा वर्गीकरण में अस्थायी चारागाह, उबड़ खाबड़ पहाड़ी, हितलैंड और मूडलैंड। इस भूमि उपयोग को येलो कलर से, पीले रंग से दर्शाया गया है। पांचवा प्रकार का वर्गीकरण है स्थायी चारागाह एवं मीडोलैंड। ये भूमि उपयोग नदी के समीप, महीन कणों वाली मिट्टी में, पहाड़ी प्रदेशों व बड़ी इमारतों से संलग्न भूमि को जो भी पाई जाती है वो इसके अंतर्गत आती है, मीडोलैंड के अंतर्गत। और इसे हरे रंग से, लाइट हरे रंग से दर्शाया गया है। छठा प्रकार है कृषि भूमि। इसे भूरे रंग से, डार्क भूरे रंग से दिखाया गया है।
इस वर्ग में घास फसलों के लिए जोती गई भूमि को रखा गया है। सब्जी फल वाले क्षेत्रों को भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सातवां और अंतिम प्रकार है विशिष्ट भूमियाँ। इसमें तालाब झीलों आदि को रखा गया है और इसे नीले रंग से दर्शाया गया है। प्रोफेसर एल.डी. स्टाम्प द्वारा संचालित सर्वेक्षण में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की व्यापार मंदी का प्रभाव था। इस सर्वेक्षण ने भूमि उपयोग नियोजन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की और कृषि नियोजन में सफलता प्राप्त की। इसके संबंधित भूमि उपयोग सर्वेक्षण में वर्तमान भूमि उपयोग की जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता बढ़ी। इससे महसूस किया गया कि ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण पुराना हो गया है, इसलिए ब्रिटेन का द्वितीय भूमि उपयोग सर्वेक्षण कराने के लिए आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसके बाद में ब्रिटेन का दूसरा भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया गया। ब्रिटेन का दूसरा भूमि उपयोग सर्वेक्षण है वो लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज के डॉक्टर एलाइंस कोलमैन तथा KRA मैक्स के निर्देशन में 1961 में करवाया गया। इसका मापक 1:25 था। कॉलमैन द्वारा ब्रिटेन में भूमि उपयोग विभाजन 13 भागों में बांटा गया है और इसके लिए निम्नलिखित जो रंगों का प्रयोग किया गया है। पहला है भूमि उपयोग प्रकार। इसमें काष्ठ भूमि हल्के भूरे रंग से, घास क्षेत्र हल्का हरा, काष्ठ भूमि वुडलैंड गहरा हरा, फलों की बगीचे बैंगनी धारियाँ, विपणन उद्यान बैंगनी, रुक्ष भूमि तथा हिट पीला रंग, आवासीय भूमि व्यापारिक भूमि कथई रंग से, उद्योग लाल रंग से, परिवहन संतरी रंग से, खुला स्थान हरे रंग से, परित्यक्त भूमि काली धारियों से, जल व दलदलीय भूमि हल्का नीला रंग से तथा 13वां जो प्रकार है वनस्पति रहित भूमि सफ़ेद रंग से। उपरोक्त भूमि उपयोग वर्गों में उद्यान, उद्योग, परिवहन, खुला स्थान, वनस्पति रहित क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उपविभाजन किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने आज ब्रिटिश भूमि उपयोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा है। कल आपको दूसरा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।